बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयरलाइन चीनी कंपनियों के मंसूख किए गए बोइंग तैयारे खरीदने के लिए तैयार। रियाद एयरलाइन के सीईओ टोनी डगलस ने कहा कि सऊदी स्टार्टअप केयर और जो बोइंग तैयारों को खरीदने के लिए तैयार है, जिनकी चीनी एयरलाइन को फरोख्त अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तजारती जंग के बायस खटाई में पड़ गई है। बोइंग उन दर्जनों तैयारों को किसी दूसरे मुल्क की एयरलाइन को बेचने पर गौर कर रहा है, जिनकी फरोख्त चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ की जंग के बाद मसाइल का शिकार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक टोनी डगलस ने कहा कि हमने चीन को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ, हमने और इस पर जोर दे रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि बोइंग तैयारों की चीनी एयरलाइन को फरोख्त आगे ना बढ़ सकी तो हम उन तमाम जहाज़ों को बखुशी खरीदने पर तैयार होंगे। बोइंग कंपनी ने पिछले हफ्ते हैरानकुन तौर पर अवामी सतह पर यह बात कर दी है कि जेट तैयारों की मसरूफ मार्केट में खरीदारों की कोई कमी नहीं। रियाद एयरलाइन, जिसे सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की हमायत हासिल है, अपने रस्मी इफ्तिताह से पहले बोइंग और एयरबस दोनों कंपनियों को जहाज़ खरीदने के ऑर्डर दे रहा है। इन ऑर्डर्स में एयरबस के साथ जो 60 कदरे छोटी जसामत वाले A321 जेट शामिल हैं, जबकि मार्च सन 2023 में रियाद एयरलाइन पहले बोइंग को 72 787 ड्रीम एयरलाइन का ऑर्डर दे चुका है। रियाद एयरलाइन का कहना है कि उसे एयरबस और बोइंग दोनों में से एक से भी जहाज़ों के बरवक्त फ्लैट में शामिल होने के किसी इल्तवा का खदशा नहीं है। टोनी डगलस का कहना था, रियाद एयरलाइन ने आलमी सतह पर मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद सऊदी दारकूमत से आने या जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में कभी कमी नहीं देखी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले चंद महीने में ही उनकी कंपनी बड़े जिसामत वाले जहाज़ों की खरीदारी के ऑर्डर का ऐलान कर देगी। सऊदी दारकूमत रियाद में पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन। सऊदी दारकूमत रियाद के अल सुलेमानिया डिस्ट्रिक्ट में तजर्बाती बुनियादों पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन मुतारिफ कराया गया है। पुलिस स्टेशन में आने वालों की सहूलत के लिए मुकम्मल डिजिटल सिस्टम की सहूलत फराहम की गई है। अखबार 24 के मुताबिक स्मार्ट पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त के लिए अब रवायती तरीके पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि तमाम काम डिजिटल अंदाज में मुकम्मल किए जाते हैं। इंतज़ारगाह से लेकर तहकीकाती ऑफिसर तक तमाम मराहिल मिनटों में तय हो जाते हैं। स्मार्ट पुलिस स्टेशन को पेपर फ्री पुलिस स्टेशन करार दिया गया है, जहां इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी डिजिटल सर्विस फराहम की गई है। दरख्वास्त गुजार का बयान वीडियो कैमरे के जरिए लिया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके थाने के डेटाबेस में महफूज कर दिया जाता है। तजर्बाती तौर पर शुरू किए जाने वाले स्मार्ट पुलिस स्टेशन में कीमती अशिया को महफूज रखने के लिए डिजिटल लॉकर्स भी मौजूद हैं, जहां गुमशुदा कीमती अशिया को रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में डिजिटल सर्विस के लिए अफसर प्लेटफॉर्म की सहूलत भी दी गई है, जबकि कैदियों को लाने के लिए रास्ते को आम लोगों की इंतज़ारगाह से दूर किया गया है। पुलिस स्टेशन की हदूद में अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए निगरानी के अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर एक्टिव किया गया है। सीरतुल नबी इंटरनेशनल म्यूजियम की तोसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद नबी के करीब सीरतुल नबी इंटरनेशनल म्यूजियम की तोसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह कर दिया। उनके साथ राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और सीरतुल नबी म्यूजियम के निगरान आला शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा भी मौजूद थे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक म्यूजियम के नए तोसी हिस्से को तैयबा अनवारो आसार, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को इत्तेहाफ का उन्वान दिया गया है, जिसमें सीरतुल नबी और मस्जिद नबी के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी की गई है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा को तैयबा अनवारो आसार, मदीना मुनव्वरा और आसार पवेलियन के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया। म्यूजियम इंतजामिया ने वफद के शुरका को ओहदे नबी में मदीना मुनव्वरा के बारे में तखयलाती स्लाइड्स भी दिखाई, जो पैनोरामा टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल थीं। इंतजामिया ने शहर पुरनूर की जिस तरह अक्कासी की है, उसे देखने वाले चंद लम्हात के लिए खुद को भी माजी के उसी दौर में महसूस कर सकते हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, बड़े भाई की गाड़ी की टक्कर से छोटा भाई 3 दोस्तों समेत जाँ भाग। सऊदी अरब की हिफर अल बातल कमिश्नरी में एक दर्दनाक हादसे में 4 अफराद जाँ भाग, जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे का अलमनाक पहलू ये था कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाला दूसरी सिमत से आने वाला जिस गाड़ी से टकराया, उसमें उसका छोटा भाई अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद था, जो मौके पर ही दम तोड़ गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक हादसा हिफर अल बातन कमिश्नरी की किंग फहद रोड और शाहराह प्रिंस सुल्तान की क्रॉसिंग पर पेश आया। एक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हुए क्रॉसिंग अबूर करते हुए पूरी शिद्दत
से सामने से आने वाली गाड़ी से जा टकराई। हादसे का सबब बनने और दूसरी गाड़ी चलाने वाले दोनों भाई थे। हादसे में छोटा भाई अपने तीनों साथियों समेत मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद बड़ा भाई शदीद जख्मी हुआ, जिसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन का कहना था कि हादसा इस कदर खौफनाक था कि तसादुम से आने वाली आवाज़ किसी बम धमाके से कम नहीं थी। हादसे के फौरी बाद गाड़ियों से धुआं निकलने लगा और शीशा किरची किरची होकर दूर दूर तक बिखर गया। सऊदी अरब और इटली में इक्तिसादी और सकाफती मुआहदों पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के कारोबारी अफराद और हुकूमती नुमाइंदों ने पीर को इटली के शहर मिलान में अपने हम मनसबों से मुज़ाकरा शुरू किए हैं, जिनका मकसद मुआशी, तजारती और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कामिल अल मुनज्जद ने, जो सऊदी इतालवी बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन हैं, इब्तदाई मीटिंग में कहा कि 28 से 30 अप्रैल तक जारी रहने वाला ये दौरा सऊदी अरब की वजारत सरमायाकारी और दीगर हुकूमती महकमों और इतालवी इदारों के मबैन पार्टनरशिप के नतीजे में हुआ। उन्होंने कहा, तारीख में सऊदी अरब की तरफ से इतना बड़ा कारोबारी वफद पहली बार इटली आया है, जिसमें सऊदी वजारतों और दीगर हुकूमती महकमों के 20 एहलकारों समेत कुल 100 लोग शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा बस नेटवर्क में तोसी, मजीद 9 रूट्स का इजाफा कर दिया गया। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत शहर में बस नेटवर्क में तोसी का ऐलान कर दिया है। 1 मई से मदीना बस सर्विस हाफलाते अल मदीना के लिए नए रूट्स का इजाफा किया गया है, जिसके बाद रूट्स की मजमूई तादाद 15 तक हो जाएगी। आजल न्यूज़ के मुताबिक बस नेटवर्क में इजाफा आइंदा माह आज़मीन हज की आमद और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन और रहायशियों को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए किया जा रहा है। तोसी शुदा बस नेटवर्क में 177 बसें होंगी, जो 639 किलोमीटर के ट्रैक्स पर चलेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बस स्टेशन की मजमूई तादाद 455 है, जिनमें 195 स्टेशन मुश्तरका हैं। अथॉरिटी का कहना है कि वो अहम और मसरूफ इलाकों के लिए 5 रूट्स पर 24 घंटे बसें चलाई जाएंगी, जबकि बाकी रूट्स पर रोजाना 15 से 22 घंटे तक सर्विस फराहम की जाएगी। यह मनसूबा प्राइवेट गाड़ियों पर इन्हिसार कम करने, ट्रैफिक रश से लोगों को बचाने और कार्बन के अखराज में कमी के लिए किया गया है। बस सर्विस आज़मीन और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन को तेज़ और महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत वो फराहम करेगी। सऊदी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, रुबा अल खाली बॉर्डर क्रॉसिंग का दौरा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर को ओमान के इलाके अल जबल अल अख्सर में ओमानी हम मनसब बदर बिन हमद बिन हमूद अल बूस सऊदी से मुलाकात की है। एसपीए के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल के हवाले से की जाने वाली जो कोशिशें हैं, उस पर तबादला ख्याल भी किया गया है। और शहज़ादा फैसल बिन फरहान पीर को सल्तनत ओमान के सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँचे हैं और एसपीए के मुताबिक मस्कत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओमानी हम मनसब उन्होंने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर ओमान में सऊदी सफ़ीर इब्राहिम बिन साद बिन बेशान भी वहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।